गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अमित शर्मा और आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग पिछली कक्षा में प्रीवियस के क्लास में हम लोग पढ़े थे संधारित्र के प्रकार। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे संधारित्र के प्रकार, यानी कि समांतर संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र। इस तीनों में हम लोग संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है, इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है संधारित्र का संयोजन या समूहन। संधारित्र का संयोजन या समूहन। तो संयोजन या समूहन क्या होता है समझिएगा। संधारित्रों का संयोजन या समूहन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक संधारित्र, जब दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़कर एक नया यानी कि अलग संधारित्र का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एक 4 धारिता वाला और एक 5 धारिता वाला संधारित्र है और दोनों संधारित्र को जोड़ देंगे तो एक नया संधारित्र का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़कर एक नया परिणाम वाले यानी एक अलग परिमाण वाले संधारित्र का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र का संयोजन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक संधारित्र है जिसकी धारिता 4 फैराडे है और एक अलग संधारित्र है जिसकी धारिता 5 फैराडे है। ठीक है ना। और एक 9 फैराडे वाले आपको संधारित्र की ज़रूरत है। इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों संधारित्र को एक साथ जोड़ देंगे तो 9 फैराडे वाले एक संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। या मान लीजिए एक 2 फैराडे वाला संधारित्र है और एक फिर 2 फैराडे वाला एक संधारित्र है और आपको एक फैराडे वाला संधारित्र चाहिए। कितने फैराडे वाला? 1 फैराडे वाला संधारित्र चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बाजार से आपको खरीद कर लाना पड़ेगा, या एक और उपाय है इसकी फिजिक्स में, इसको दोनों को जोड़ करके एक ऐसा क्रम में जोड़ेंगे कि उसका जो परिणाम होगा वो 1 फैराडे हो जाएगा। तो किस तरह से होगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। समझिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर है कि संधारित्र का संयोजन, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़कर एक अलग परिणाम वाले संधारित्र बनाया जाता है तो उसे संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संयोजन समूहन, यानी जब 2 या 2 से अधिक चीज उसमें जोड़ दिया जाता है तो संयोजन या समूहन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों के समूहन के प्रकार। संधारित्रों के समूहन के प्रकार, यानी संधारित्रों के समूहन का प्रकार। देखिए संधारित्रों का समूहन के प्रकार जो है 2 है। संधारित्रों का समूहन जो है 2 प्रकार से किया जाता है। संधारित्रों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से आपका किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्रों का समूहन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन पहला है और सेकंड है समानांतर क्रम समूहन। पहला श्रेणी क्रम समूहन और सेकंड है आपका समानांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है और समानांतर क्रम समूहन क्या होता है? ये श्रेणी क्रम समूहन होता है आप लोगों को, यानी एक के बाद एक जोड़ दिया जाए। क्रम, श्रेणी क्रम, यानी एक के बाद एक जोड़ दिया जाए तो उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। यानी मान लीजिए ये 2 संधारित्र हैं, ये 2 संधारित्र है। ठीक है ना। ये आपका 2 संधारित्र है। अगर इस संधारित्र को पहले संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। और समानांतर क्रम हुआ कि ये 2 संधारित्र है, अगर इसको
इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर क्रम समूह। देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है। और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के एक के बाद एक है, यानी ये श्रेणी क्रम है और ये क्या है, समानांतर क्रम है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए हम जानते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए संधारित्रों के प्रकार में सबसे पहला है श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन क्या है, किसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन? श्रेणी क्रम समूहन का मतलब एक के बाद जोड़ दिया जाता है संधारित्रों को तो श्रेणी क्रम हो जाता है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे समझिएगा। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, संधारित्रों का वैसा समूहन, संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा सिरा, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा पहले तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से। समझिएगा इसको, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। यानी कि सुन लीजिएगा एक बार और, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। चलिए 2 नंबर समझिएगा, समानांतर क्रम समूहन। समानांतर क्रम समूहन संधारित्रों का वैसा समूहन, संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्र का पहला सिरा, सभी संधारित्र का पहला सिरा पहले सिरे से तथा दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। सभी संधारित्र का पहला सिरा पहले सिरे से दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। समझिएगा, इसमें जो होता है श्रेणी क्रम समूहन में होता है का संधारित्र की धारिता का मान बढ़ता है, संधारित्र के धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। और इसमें संधारित्र के धारिता का मान क्या होता है, घटता है। इसमें संधारित्र के धारिता का मान क्या होता है, इसमें जब 2 या 2 से अधिक जोड़ेंगे ना तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, धारिता का मान बढ़ेगा। और इसमें जब जोड़ेंगे ना तो धारिता का मान क्या होगा, कम होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो इसमें धारिता का मान क्या होता है, बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है, एक ही क्रम में जोड़ दिया गया, एक सामने जोड़ दिया गया है तो इसमें धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। ये इस बात को याद रखिए, नोट में लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम समूहन में धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। समानांतर क्रम समूहन में धारिता का मान क्या होता है, घटता है। ये नोट में लिख लीजिएगा और ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।